Students, Assalamu alaikum. It is class 11th subject economics, and today we are going to discuss about the objectives of new economic policy. New economic policies के क्या objectives हैं और इसको क्या ज़रूरी बना कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को NEP को इंट्रोड्यूस करने की। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1951 ईस्वी में बनाई गई, ये उन तमाम वजूहात की बिना पर बनाई गई कि जब हिंदुस्तान में जब इसको देखा गया पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर को और एडवर्स BOP को और फॉरेन एक्सचेंज को, तो ह्यूज डेबिट्स ऑन गवर्नमेंट को, तो इस लिहाज से इनको ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मरतब करनी पड़ी। अब इस इकोनॉमिक पॉलिसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, नंबर 1 है टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 1 टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कैसे किया जाए, इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, क्योंकि जो राइज इन जनरल प्राइस हुआ है हमारी कंट्री में, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई थी और इसके साथ साथ जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई थी। तो इसलिए अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए और जनरल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया। नंबर 2 टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। तो रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट मीन्स जब हम ये हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, जब हम उसमें टोटल रिसेप्ट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फिजिकल डेफिसिट के बराबर होता है। और इस फिजिकल डेफिसिट को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कंट्रोल में किया जाए, कैसे इसको इक्विलिब्रियम लेवल पे लाया जाए, तो ये दूसरा मकसद था हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। अब बेटा नंबर 3 जो है टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। तो इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये हमारी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का NEP का तीसरा मकसद था। और नंबर 4 टू इंकरेज फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टू इंकरेज फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कैसे इंकरेज किया जाएगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए ऐसी तमाम रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। लाइसेंसिंग और बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था उसमें कमी लाई गई, ताकि जो फॉरेनर्स जो हैं, फॉरेन ट्रेड होल्डर्स जो हैं, वो भी अपनी इंडस्ट्रीज को हमारे मुल्क में सेटअप करें, उनको इंस्टॉल करें, ताकि वो अपना रुपया पैसा यहाँ पे लगाएं। और उससे क्या है कि हमारी कंट्री का भी काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें इंक्रीज होगा। तो ये एक अच्छा कदम था कि जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दर्ज है। तो नंबर 5 है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी।
to improve efficiency, and productivity of economy, and productivity of economy. यानी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, इसका माने ये है कि प्रोडक्टिव तब बढ़ती है किसी इंडस्ट्री में जब एफिशिएंट लोग हों, काम करने वाले जब लोग जो अच्छे हों, एफिशिएंट हों, और जो काम को अच्छे से जानते हों, और जो ये जानते हों कि कम इनपुट में कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ये सिर्फ एफिशिएंट लोग ही जानते हैं। और एफिशिएंट लोग कौन होते हैं? जो एजुकेटेड होते हैं। तो इसलिए इसमें एफिशिएंसी की सख्त ज़रूरत है किसी भी फील्ड में। अगर किसी भी फील्ड की हम बात करें हमारे मुल्क का कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी हमारा फील्ड हो, उसमें हर फील्ड में एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब तक ये जो एफिशिएंट लोग होते हैं ये हमेशा अपने आप को भी और अपने मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसलिए हर जगह पे, हर काम में एफिशिएंट लोग होने चाहिए, एजुकेटेड लोग होने चाहिए, ताकि वो अपनी पैदावार को बढ़ाते रहें। और ताकि जब हम पैदावार को बढ़ाएंगे, कम इनपुट्स में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करेंगे, तो उसी से हमारा भी फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री का भी फ़ायदा होता है उससे। और उसमें क्या होती है, और हमारी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है, उसमें भी डेवलपमेंट होती है। तो नंबर 6 जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू पुट द इकोनॉमी बैक, टू पुट द इकोनॉमी बैक, to put the economy back on the path of sustainable, on the path of sustainable, on the path of sustainable growth with social justice, with social justice। ये जो कि अनसस्टेनेबल क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अब यहाँ पे हमें इकोनॉमी को वहाँ वापस से लेना है, उस सस्टेनेबल ग्रोथ पर लेना है जहाँ पे लोगों को, समाज में हर एक को इंसाफ मिले। और ये आज का सवाल बड़ा इजी था और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये 2020 के क्वेश्चन पेपर में एज शॉर्ट आंसर आया था, इसके 4 मार्क्स थे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये जो मेन ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं। और इस इकोनॉमिक पॉलिसी के ये जो 1991 में जो पॉलिसी बनाई गई, इसके पीछे हमारे नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें लगा कि इस पॉलिसी की ज़रूरत है। तो फिर इसको मरतब किया गया ताकि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़े और हमारी जो कंट्री है, हिंदुस्तान जो है, ये तरक्की करे। तो इसके अलावा इंशाल्लाह अब पढ़ेंगे आगे हम एम ऑफ लिबरलाइजेशन और बाकी ग्लोबलाइजेशन की बात भी करेंगे आगे। और उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आप अच्छे से ये वीडियोस और भी मैं कुछ स्टडी मटेरियल अपने ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप अच्छे से उन्हें देखेंगे और अपनी जगह इन्हें नोट भी करेंगे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी